नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम से। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उनके साथ एक जंबो मंत्रिमंडल भी वजूद में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में उन्हीं मंत्रियों का चुनाव किया, माफ़ करिएगा, उन्हीं सांसदों का चुनाव किया एक मंत्री के रूप में जिन्हें वो चाहते थे, और इसके लिए बाकायदा एनडीए में एक आम सहमति बनी। जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्री तो प्रधानमंत्री की इच्छा से नहीं बल्कि जदयू और टीडीपी के नेताओं के इच्छा अनुसार बनेगा, तब प्रधानमंत्री ने वही किया जो वो करना चाहते थे और इंडी अलायंस देखता रह गया। आप इंडी अलायंस की मजबूरी देखिए, उनकी बेबसी देखिए और उनका फ्रस्ट्रेशन देखिए कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद उनके बड़े नेताओं ने ये बयान दिया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तो ठग लिया गया। वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। मतलब साफ उन्होंने खुद कह दिया, प्रधानमंत्री ने जो चाहा वही किया। यही नहीं, इसके बाद अब बारी है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनेगा। फिर इंडिया अलायंस के तरफ से चुग्गा फेंका गया, या यूं कहें लड़ाने भिड़ाने की एक राजनीति की गई, और जो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया अलायंस पहले से तो मजबूत है। किस लिए है, किसके चलते है, किस नैरेटिव पर है, किसका और किस बाहरी देशों के कारण ऐसा हुआ, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। चर्चा बहुत बार कर चुका हूँ। और ऐसा नहीं है, जिन बाहरी देशों का हस्तक्षेप मोदी को हटाने को था, वो बेबसी में अब क्या कर रहे हैं और उनको कैसा जवाब दिया जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें यही कि हम कितना मजबूर है इंडिया अलायंस, यही हम बताना चाह रहे हैं। फिर जब अध्यक्ष बनाने की बारी आ रही है, जो कि संसद का वो सत्र 26 जून को शुरू होगा, तो ये भी क्लियर हो गया कि अध्यक्ष ही नहीं, उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वही करेगी, अर्थात प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वो करेंगे। कौन अध्यक्ष बनेगा, कोई नया नाम आ जाएगा, यही तो नरेंद्र मोदी की अपनी यूएसपी है कि वो एक ऐसा नाम देते हैं, एक ऐसा नाम सामने आ जाता है जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि ओम बिरला एक बार फिर अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि वो नेता बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर भिड़ने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है और चंद्रबाबू नायडू को एक आधुनिक आंध्र प्रदेश बनाना है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाना है। और चंद्रबाबू नायडू का जो विकास का मॉडल है वो बहुत कुछ इतना एग्रेशन मोड होता है उसका, और इतना दूरगामी रणनीति वाला होता है, जिसमें मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उनके पास। और इसलिए 10 साल से अधिक समय तक सत्ता और आंध्र प्रदेश की, तब एकीकृत आंध्र प्रदेश था जो अब तेलंगाना अलग हो गया, चंद्रबाबू नायडू विकास मॉडल के एक मानक माने जाते रहे। हमने आपको कई बार ये बताया, वो चंद्रबाबू नायडू बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर क्यों भिड़ेंगे, और उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 के लिए जो उनका विजन है वो आधुनिक भारत के निर्माण की स्पष्ट बुनियाद, मजबूत बुनियाद रखनी है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू क्यों चाहेंगे कि किसी भी छोटे मुद्दे पर उनके साथ भिड़ंत हो, जबकि एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है। ये और बात है कि इस बार एनडीए की वास्तविक स्थिति सामने आई है, जब घटक दलों के भी इमोशंस को महत्व देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सहमति ऐसी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो दोनों भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वही बनेगा, और इसमें इन 3 प्रमुख घटक दलों के बड़े हित जो है वो सजती हुई दिख रही है। क्योंकि संसद का जो आगामी सत्र होने वाला है, या आने वाले जो भी सत्र हैं, वो कितने हंगामेदार और गलत नैरेटिव्स पर क्या कुछ किया जाने वाला है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी में और बेबसी में और फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या ये करेंगे और उस नैरेटिव का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आने वाला समय देखेगा, बताएगा,
जनता देखेगी, दुनिया देखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का विजन स्पष्ट है, गठबंधन दलों के घटक दलों का विजन स्पष्ट है, इंडी अलायंस का विजन स्पष्ट नहीं है। और स्पष्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि आगामी जनवरी फरवरी, आप यूं कहें आगामी मार्च तक 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अगर मैं बार बार अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर वो हारी गई बताई जा रही है, तो फिर 5 राज्यों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर तैयारी कर रही है आगामी चुनाव का, ये आप स्पष्ट देख चुके होंगे कि वहाँ के सारे जो कार्यकारिणी ने जो तय किया है, पार्टी की तरफ से जो तय किया गया है, वो पदाधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। अनुभवी नेताओं को उन राज्यों में लगा भी दिया गया है, ये आपको पता ही होगा। तो कुल मिलाकर के हरियाणा, आप यूं कह सकते हैं कि झारखंड, फिर उसके बाद दिल्ली, यहाँ के चुनाव पर भी पूरी तरह से नज़र है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को किस फैक्टर पर चुनाव लड़ना है, इसकी बाकायदा तैयारी और इस पर मंथन हो रहा है। तो ये बात सामने दिख जाएगी। और महाराष्ट्र को हम क्यों भूलें? महाराष्ट्र में जो शरद पवार बहुत बड़ा गेम करने की फिराक में है, और उन्हीं के दम पर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो कूद रहे हैं कि इंडिया अलायंस अभी अपना प्रधानमंत्री बनाने का दावा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ये सरकार बड़ी कमज़ोर है। और जितना ही ये कमज़ोर कहेंगे, उतना ही मोदी सरकार मजबूत होती जाएगी। और स्थिति तो तब बनेगी ना जब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे इश्यूज सामने लाए जाएंगे जो बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होती तब न लाए जाते। क्योंकि मोदी की यूएसपी और उनकी ताकत ही यही है कि इस गठबंधन सरकार में भी वो दिखाएंगे कि वो कैसे बड़े फैसले ले रहे हैं जो राष्ट्र के हित में है, और अधिकतम सांसदों का उनको सहयोग मिलेगा। इस बात को जानकर, इसका अनुमान लगा करके राहुल गांधी एंड कंपनी पूरी तरीके से परेशान है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी परेशान है, शरद पवार भी परेशान है। हाँ, उद्धव ठाकरे के माध्यम से महाराष्ट्र में बहुत कुछ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में, वहाँ जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वहाँ भी जीतेगी। जम्मू कश्मीर में जो ये आतंकी घटनाएं आप देख रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के हालत को खराब दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि सितंबर तक चुनाव ना होने पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और इस लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर ने दिखा दिया, इसीलिए जम्मू को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीर को नहीं। ये सब बहुत बड़ी रणनीति है। और पाकिस्तान तो एक मोहरा है, पीछे चीन लगे हुए हैं, वो देश लगे हुए हैं जिनके सामने मोदी ने रख दिया कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो अब देश को बनाना ही बनाना है, ये लक्ष्य 5 साल में हासिल करना है। तो अमेरिका को भी मिर्ची लगी हुई है अंदर से, लेकिन हम रणनीतिक सहयोगी हैं, ऐसा नहीं कि हम दुश्मन मान लें। अभी आप G7 देशों की बैठक हुई जिसमें जो बाइडेन को, ठीक है, एक रणनीतिक सहयोगी हैं, उतना ही महत्व मिला है। जर्मनी को, जहाँ के तरफ से बाकायदा जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो वहाँ से प्रतिक्रिया आई थी, अमेरिका से प्रतिक्रिया आई थी, कनाडा से प्रतिक्रिया आई थी। देखे होंगे G7 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मिल रहे हैं तो मोदी किस अंदाज में उनसे मिल रहे हैं। ये नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर, दोनों स्तर पर मोदी पूरी तरीके से दिखाते हुए मजबूती के साथ हम सब के सामने आ रहे हैं कि अब मोदी का विज़न जो बहुत आगे तक जा चुका है वो रुकने वाला ही नहीं है, उस विज़न पर काम होना ही होना है। और यही इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी परेशानी है। जितने नैरेटिव सोशल मीडिया से लेकर के और अन्य तमाम जगहों से, संगठनों से करानी थी, वो चुनाव में करा लिया गया। वो जो सोरोस का, नेविला सिंघम का, चाइना के जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है, उसको कैसे यहाँ एक्टिवेट किया गया, कैसे राहुल गांधी को एक बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत करवाया गया, ये सब कुछ पता है, ये देश जानता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अब ये जितनी मनमानी पिछले कार्यकाल में किए 19 से 24 तक, अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत कड़े फैसले लिए जाने हैं। और वो फैसले अगर मोदी सरकार नहीं लेगी तो बहुत बड़ा दबाव उस पर, उस जनता का होगा जो मोदी को इस देश की ज़रूरत मानती है फिलहाल,
जिसको लोग भक्ति समझते हैं, वो ये नहीं जानते कि देश के लिए मोदी ज़रूरत है, इसलिए मोदी को लोग इतनी तरजीह दे रहे हैं। और मोदी ये समझ रहे हैं कि हमको वो करना है, तभी हम उस जनता का ऋण उतार पाएंगे जो जनता मानती है कि मोदी मुश्किल में भी और मजबूत होते हैं। और यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी परेशानी है। बहरहाल परिवारवाद फल फूल रहा है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, 100% है जीतेंगी। आपको बताया होगा, जब आप देखते होंगे चुनाव के दौरान हमने वीडियो में कहा था, राहुल गांधी को तो केरल या भारत की वो कट्टरपंथी जो ताकत है वो जिताएगी। उनके हारने का या मुश्किल में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वायनाड से भी प्रियंका जीत के आ जाएंगी, माताजी उनकी राज्यसभा के सांसद है ही हैं, राहुल जी रायबरेली से जीतेंगे। तो अब मज़ा आएगा, और मज़ा तब आएगा जब राहुल अब ब्रिटेन जा कर के, अमेरिका जा कर के देश में लोकतंत्र खतरे में है इसका रोना किस किस अंदाज में रोते हैं। और अभी भूल क्यों रहे हैं, अभी तो पंजाब के किसानों को फिर से बरगलाना है। तो ये सब देखना पड़ेगा, लेकिन देखता ही रहना है, देखते ही रहना है, ऐसा नहीं होगा। इस बार सरकार को एक्टिव मोड में आना होगा, लेकिन उसके पहले कृषकों की समस्याओं और ग्रामीणों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस करना है। इसलिए शिवराज जैसे अनुभवी व्यक्ति को ये दोनों मंत्रालय दिए गए। तो देखते जाइए, होगा वही जो मोदी चाहेंगे, और मोदी सचमुच में इस बार दिखाएंगे कि लोकतंत्र में भी तानाशाही का अंदाज, जो कि अभी तक मोदी ने नहीं दिखाया था, गालियों को सह करके भी इन सब को पाला पोसा, अब इनके गलत कदम इन्हें वास्तव में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार किया जाएगा। इन्हें तैयार होना होगा और वो एक्शंस तो लिए जाएंगे। आप सहमत हों या ना हों, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़, अगर आप चाहें, इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।